बीसवीं पुत्री ज्ञानवती की कहानी। बीसवीं पुत्री ज्ञानवती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे तथा ज्ञानियों की बहुत कद्र करते थे। उन्होंने अपने दरबार में चुन चुनकर विद्वानों, पंडितों, लेखकों और कलाकारों को जगह दे रखी थी तथा उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन वे वन में किसी कारण विचरण कर रहे थे तो उनके कानों में दो आदमियों की बातचीत का कुछ अंश पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से एक ज्योतिषी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया और अंतर्धान हो गए। ज्योतिषी अपने दोस्त को बोला, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता सकता हूँ। दूसरा उसकी बातों में कोई रुचि न लेता हुआ बोला, तुम मेरे भूत और वर्तमान से पूरी तरह परिचित हो, इसलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता तुम अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते। मगर ज्योतिष रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हैं? मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ किस जानवर की हैं तथा जानवर के साथ क्या क्या बीता। लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी उसकी बातों में अपनी रुचि नहीं जताई। तभी ज्योतिष की नजर जमीन पर पड़े पद चिन्हों पर गई। उसने कहा, ये पद चिन्ह किसी राजा के हैं और सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। ज्योतिष के अनुसार राजा के पांव में ही प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है जो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। उसके दोस्त ने सोचा कि सत्यता की जांच कर ली जाए, अन्यथा यह ज्योतिषी बोलता ही रहेगा। पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वे जंगल में अंदर आते गए। जहाँ पद चिन्ह समाप्त होते थे वहाँ कुल्हाड़ी लिए एक लकड़हारा खड़ा था तथा कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा था। ज्योतिषी ने उसे अपने पांव दिखाने को कहा। लकड़हारे ने अपने पांव दिखाए तो उसका दिमाग चकरा गया। लकड़हारे के पांव पर प्राकृतिक रूप से कमल के चिन्ह थे। ज्योतिष ने जब उसका असली परिचय पूछा तो वह लकड़हारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकड़हारे के घर में हुआ है तथा वह कई पुश्तों से यही काम कर रहा है। ज्योतिषी सोच रहा था कि वह राजकुल का है तथा किसी परिस्थितिवश लकड़हारे का काम कर रहा है। अब उसका विश्वास अपने ज्योतिष ज्ञान से उठने लगा। उसका दोस्त उसका उपहास करने लगा तो वह चिढ़कर बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पांव देखते हैं। अगर उनके पांव पर कमल चिन्ह नहीं हुआ तो मैं समूचे ज्योतिष शास्त्र को झूठा समझूंगा और मान लूंगा कि मेरा ज्योतिष अध्ययन बेकार चला गया। वे लकड़हारे को छोड़ उज्जैन नगरी को चल पड़े। काफी चलने के बाद राजमहल पहुँचे। राजमहल पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। जब विक्रम सामने आए तो उन्होंने उनसे अपना पैर दिखाने की प्रार्थना की। विक्रम का पैर देखकर ज्योतिषी सन्न रह गया। उसने उनके पांव भी साधारण मनुष्यों के पांव जैसे थे। उन पर वैसी ही आड़ी तिरछी रेखाएं थी। कोई कमल चिन्ह नहीं था। ज्योतिषी को अपने ज्योतिष ज्ञान पर नहीं बल्कि पूरे ज्योतिष शास्त्र पर संदेह होने लगा। वह राजा से बोला, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कमल चिन्ह जिसके पांव में मौजूद हो वह व्यक्ति राजा होगा ही, मगर यह सरासर असत्य है। जिसके पांव पर मैंने ये चिन्ह देखे वह पुश्तैनी लकड़हारा है। दूर दूर तक उसका संबंध किसी राजघराने से नहीं है। पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है तथा हर सुख सुविधा से वंचित है। दूसरी ओर आप जैसा चक्रवर्ती सम्राट है जिसके भाग्य में भोग
करने वाली हर चीज है, जिसकी कृति दूर दूर तक फैली हुई है। आपको राजाओं का राजा कहा जाता है, मगर आपके पाँव में ऐसा कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। राजा को हंसी आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपका विश्वास अपने ज्ञान तथा विद्या पर से उठ गया? ज्योतिषी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। उसने राजा से नम्रता पूर्वक विदा लेते हुए अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जब वह चलने को हुआ तो राजा ने उसे रुकने को कहा। दोनों ठिठक कर रुक गए। विक्रम ने एक चाकू मंगवाया तथा पैरों के तलवों को खुरचने लगा। खुरचने पर तलवों की चमड़ी उतर गई और अंदर से कमल के चिन्ह स्पष्ट हो गए। ज्योतिष को हतप्रभ देख विक्रम ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने ज्ञान की डींगे हाँकेंगे और जब तक उसकी जांच करते रहेंगे। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं ही जंगल में लकड़हारे के वेश में आपसे मिला था। मैंने आपकी विद्वता की जांच के लिए अपने पांवों पर खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल की आकृति ढक जाए। आपने जब कमल की आकृति नहीं देखी तो आपका विश्वास ही अपनी विद्या से उठ गया। यह अच्छी बात नहीं। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमने वास्तव में कोई ज्ञान अर्जित किया है तो पहले इसे लोगों को दिखाना बंद कर दें, इसका गलत इस्तेमाल करना बंद कर दें और दूसरे अपने ज्ञान पर, अपने शास्त्रों पर, अपने विचार पर पूरी तरह से भरोसा रखें। हाँ, लेकिन अंधा भरोसा कभी ना रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।